नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की एनपीएस जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई। राज्य का पैसा पृथक पेंशन निधि में किया जाएगा जमा। कॉल रॉयल्टी की राशि राज्य सरकार को ट्रांसफर की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस राशि की मांग की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई है। राज्य का पैसा पृथक पेंशन निधि में किया जाएगा जमा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखे कई अहम प्रस्ताव। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने की एनपीएस राशि की मांग। जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस राशि की मांग की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग को दोहराया है। राज्य का पैसा पृथक पेंशन निधि में किया जाए ट्रांसफर। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से सामने आ रही है। मुठभेड़ हुई है जवानों के बीच में। जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़। डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पोखरा के जंगलों में हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पोखरा के जंगलों में ये मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के मीरातुर थाना क्षेत्र का मामला है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर निकले थे जवान। डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पोखरा के जंगलों में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पोखरा के जंगलों में मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान निकले थे और इस दौरान नक्सलियों और डीआरजी के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए देवेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बता दें कि आज बीजापुर जिले में मीरपुर थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 नक्सली जो मारे गए हैं। बता दें कि सीआरपीएफ और जो डीआरजी की संयुक्त टीम जो है, जो बीवीसी मेंबर सुमित्र और रमेश के जो मौजूदगी की सूचना पर पुलिस के नेतृत्व में निकली थी। और उसके बाद जब पुलिस जो उस क्षेत्र था, जंगल था, वहां पे नक्सली जो थे पहले से बैठे हुए थे। पुलिस को आता देख पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। उसके बाद मुठभेड़ हुई ताबड़तोड़। 2-3 घंटा जो है फायरिंग चली। उसके बाद जब वहां पर इलाके की जवानों ने सर्चिंग की तो 3 वहां पे नक्सलियों के शव बरामद किए गए। उनके पास से एक 303 राइफल और एक भरमार बंदूक और उसके अलावा और भी अन्य नक्सल सामग्री जवानों ने बरामद की है। जी बिल्कुल, ये आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी अभी तक तो मुझे सुबह का मामला था, काफी देर हो चुका है। उसके बाद मुठभेड़ थम चुकी है। जवान वहां पर काफी जंगल का इलाका है, वहां पर सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के बाद जो है उसके बाद 3 नक्सलियों के शव बरामद वहां पे जवानों ने किए।
मुठभेड़ पूरी तरह से थम चुकी है और भी नक्सली होने की जो आधार पर वहां के जवान, आसपास जो जवान है, सर्चिंग कर रहे हैं। जी क्या कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं? जी बता दें कि जो मुठभेड़ हुई है उसमें डीवीसी रैंक के जो है वहाँ पे मौजूदगी मिली थी नक्सलियों की। जब नक्सलियों का 100 बरामद किया गया तो उनके पास से 303 राइफल, एक भरमार और भी अन्य जो है नक्सल सामग्री और विस्फोटक वहाँ पे बरामद किए गए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। तो रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य सरकार का दावा, समर्थन मूल्य पर 16.73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी, किसान को लगभग 3,482 करोड़ रुपए का भुगतान, सोसाइटियों से 7.23 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उठान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां राज्य सरकार का दावा है कि समर्थन मूल्य पर 16.73 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदारी हुई है। धान की खरीदारी को लेकर ये रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार का दावा है कि समर्थन मूल्य पर 16.73 लाख रुपए की खरीदारी की गई है। किसानों को लगभग 3,482 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस आज मनाएगी संविधान दिवस, जिला, शहर, नगर और ब्लॉक संगठन मुख्यालयों में होगा आयोजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आज संविधान दिवस मनाएगी। जिला, शहर, नगर और ब्लॉक में ये आयोजन किया जाएगा। ओपिनियंस मेकर्स के साथ संगोष्ठी का आयोजन होगा। संविधान के प्रति निष्ठा की दिलाई जाएगी शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आज संविधान दिवस मनाएगी, साथ ही संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई जाएगी। जिला, शहर, नगर और ब्लॉक में ये आयोजन किया जाएगा। साथ ही संगठन मुख्यालयों पर भी संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस आज मनाएगी संविधान दिवस। शहर में, नगर और ब्लॉक में आयोजन किया जाएगा। संविधान दिवस आज मनाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाने की मांग की है। कृषि मंत्री रवि चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से एक भी राशि अनुदान के रूप में नहीं मांगी जा रही है। हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के पेंशन की कटौती में जो हिस्सेदारी थी उसकी मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। जीएसटी की क्षतिपूर्ति, माइनिंग, कोल को भी बकाया राशि छत्तीसगढ़ का अपना हक है। सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है
तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोल का सेस, माइनिंग का जो सेस और रॉयल्टी का हिस्सा। वहीं सूबे में आरक्षण कटौती पर सियासत गरमरा गई है। राज्य सरकार विधेयक लाने के लिए 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें राज्य सरकार विधेयक पेश करेगी, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। आगे अजय चंद्राकर ने कहा कि अधिकृत चर्चा वही होगी। आरक्षण के विषय में बीजेपी की सकारात्मक विचार हैं और समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। वहीं उन्होंने कहा कि मनोज मंडावी का स्वर्गवास नहीं होते तो यह सत्र नहीं होता। तो देखें पहले विधिवत रूप से अधिकृत चर्चा तो वही होगी। आरक्षण के विषय में सकारात्मक विचार बीजेपी के हैं, रहेंगे, सदा रहेंगे। विकर सेक्शन समाज के मुख्य धारा में शामिल हो, यह हमारा स्टैंड है, हमारा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। भानु प्रताप उपचुनाव के लिए नहीं है। यदि माननीय मोहन मंडावी जी स्वर्गवास नहीं होते तो शायद यह सत्र नहीं होता, उपचुनाव नहीं होता। तो कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। हम बिल को तो देखें पहले विधिवत रूप से, अधिकृत चर्चा तो वही होगी। आरक्षण के विषय में सकारात्मक विचार बीजेपी के हैं, रहेंगे, सदा रहेंगे। विकर सेक्शन समाज के मुख्य धारा में शामिल हो, यह हमारा स्टैंड है, हमारा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। भानु प्रताप उपचुनाव के लिए नहीं है। यदि माननीय मोहन मंडावी जी स्वर्गवास नहीं होते तो शायद यह सत्र नहीं होता, उपचुनाव नहीं होता। तो कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। हम बिल को तो वहीं आदिवासी आरक्षण कटौती मामले को लेकर 1 और 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया और सरकार विधानसभा में विधेयक पास करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर राज्यपाल ने कहा कि इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याण के लिए काम करती हूं और संवैधानिक हित के लिए भी कदम उठाती रहूंगी। राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा उन सारी चीज़ों की समीक्षा करना, महालेखा एक ऑडिट के रूप में, यही सभी समीक्षा करके और अपनी रिपोर्ट सीएजी को देते हैं और उसके बाद लोकसभा में पटल पर रखते हैं, जिस तरह से प्रदेश में विधानसभा में, और उस पर चर्चा होती है। तो ये इस एक प्रकार से ये इस निष्पक्ष एक संस्था है, स्वतंत्रता, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान 128 पद के लिए लगभग 1809 युवकों ने परीक्षा प्रक्रिया में भाग लिया। वहीं मेडिकल प्रक्रिया तक 180 युवक पहुंचे। उसके बाद जो युवक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर गंगालूर एरिया कमेटी के निर्देश भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कुछ लाइन लिखकर पोस्ट किया। वहीं छोरिया में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बड़े धूमधाम से मितानिन दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक रोशन नंदेश्वर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता टिकेश्वर कुमार साहू ने बताया कि 23 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मितानिन प्रशिक्षक अंजू साहू और बिजवा उड़के मौजूद रहे। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनावों में एक और नया मोड़ आ गया है। अंबेडकर राइट्स पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने ही प्रत्याशी के अपहरण की लिखित शिकायत लोहत्तर थाना में दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस जांच टीम का गठन कर मामले की जांच कर रही है। लोहत्तर थाना प्रभारी उमेश पाटिल ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाना में लिखित शिकायत करते हुए कांग्रेस पर उसके प्रत्याशी शिवलाल पुडो का अपहरण करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि अंतागढ़ विधायक अनूप नाग और जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत धुरव के साथ उसे अंतिम बार देखा गया, जिसके बाद से वह किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही किसी से संपर्क कर रहे हैं। हमारे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से शिवलाल पुरो हमारे पार्टी से प्रत्याशी था, जिसको 23 तारीख की रात कांग्रेस पार्टी के अंतागढ़ विधायक अनूप नाग जी, गिरीश देवांगन जी और फिर हेमंत ध्रुव के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके संबंध में और उसको जो है डरा धमका करके अपने फेवर में कर लिए, उसको मना लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों का पानी लेकर मध्य प्रदेश गए हैं, जिस पर भाजपा ने निशाना साधा है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका कोई बुलावा नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बात, दूसरी बात, रेती चोरी छत्तीसगढ़ में नदियों से अच्छी हो रही है, शिवनाथ की धारा बदल रही है। इस बारे में भी राहुल गांधी जी को उनको अवगत कराना चाहिए। मिट्टी को खाद करके बेच रहे हैं, गोबर को भी मिट्टी बनाकर हम बेच रहे हैं, गोबर ले गए हैं, मिट्टी ले गए हैं, यह भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि खाद वैसे ही है। अभी तो बुक कर दिए, किसानों के नाम से खाद मिल ही नहीं रहा है, मिट्टी भर के दे देंगे हो सकता है, तो कौन सी मिट्टी ले गए हैं, एक बात। दूसरी बात, इनको कोई बुलाया नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रेती चोरी छत्तीसगढ़ में नदियों से अच्छी हो रही है, शिवनाथ की धारा बदल रही है। इस बारे में भी राहुल गांधी जी को उनको अवगत कराना चाहिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजभवन तक मार्च करेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहा है प्रदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास किसान करेंगे प्रदर्शन। अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर पहुंचेंगे राजभवन। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग। कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां राजभवन तक किसान प्रदर्शन करेंगे और मार्च निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहा है प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान मार्च निकालेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास किसान करेंगे प्रदर्शन। अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर पहुंचेंगे राजभवन। किसान लगातार बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की कारपोरेट परस्त किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ में दिल्ली सीमाओं पर 380 दिनों तक संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चला था, जिसको केंद्र सरकार की आश्वासन के बाद 380 दिन बाद यह आंदोलन वापस हुआ था, जिसमें किसानों से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसानों के उनके सभी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। बिजली बिल अधिनियम संशोधन जो विधेयक जो लाया गया है उसको वापस किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों का पानी लेकर मध्य प्रदेश गए हैं, जिस पर भाजपा ने निशाना साधा है।
वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका कोई बुलावा नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बात, दूसरी बात, रेती चोरी छत्तीसगढ़ में नदियों से अच्छी हो रही है, शिवनाथ की धारा बदल रही है। इस बारे में भी राहुल गांधी जी को उनको अवगत कराना चाहिए। मिट्टी को खाद करके बेच रहे हैं, गोबर को भी मिट्टी बनाकर हम बेच रहे हैं, गोबर ले गए हैं, मिट्टी ले गए हैं, यह भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि खाद वैसे ही है। अभी तो बुक कर दिए किसानों के नाम से, खाद मिल ही नहीं रहा है, मिट्टी भर के दे देंगे हो सकता है, तो कौन सी मिट्टी ले गए हैं, एक बात। दूसरी बात, इनको कोई बुलाया नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रेती चोरी छत्तीसगढ़ में नदियों से अच्छी हो रही है, शिवनाथ की धारा बदल रही है। इस बारे में भी राहुल गांधी जी को उनको अवगत कराना चाहिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजभवन तक मार्च करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहा है प्रदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास किसान करेंगे प्रदर्शन। अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर पहुंचेंगे राजभवन। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग। कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां राजभवन तक किसान प्रदर्शन करेंगे और मार्च निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहा है प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान मार्च निकालेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास किसान करेंगे प्रदर्शन। अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर पहुंचेंगे राजभवन। किसान लगातार बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की कारपोरेट परस्त किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ में दिल्ली सीमाओं पर 380 दिनों तक संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चला था, जिसको केंद्र सरकार की आश्वासन के बाद 380 दिन बाद यह आंदोलन वापस हुआ था, जिसमें किसानों से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसानों के उनके सभी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। बिजली बिल अधिनियम संशोधन जो विधेयक जो लाया गया है उसको वापस किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर राजभवन तक मार्च निकालेंगे। ये प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा। विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा तक बड़ी चौक के पास प्रदर्शन करेंगे और किसान अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं किसानों की मांग है कि कृषि उपजों के लिए एमएसपी की कानून गारंटी उन्हें दी जाए। बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद किसान परिवारों को सम्मानजनक मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। प्रॉब्लम है और थोड़ा सा नशे भी थोड़ा सा खिंचाए हुए हैं, तो 2 दिन से ले रहा हूँ, आज दूसरा दिन है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो रहा है, डॉक्टर साहब अकेले हैं और पेशेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं। सवेरे लगभग 7-8 बजे आ जाते हैं, 20 से 25 पेशेंट को। वहीं प्रदेश में शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं और 7 नदियों का जल और माटी लेकर जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ का माटी और 7 नदियों का जल लेकर क्या करेंगे, जिसके पलटवार में राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली बीजेपी के समझ से बाहर है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को एक करने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी की समझ से ये बाहर की बात है। हिंदुस्तान को जिस तरीके से एक करने का प्रयास राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है और पूरे देश में भय नफरत का जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी अपने लगातार उद्बोधनों में क्या कह रहे हैं? नफरत, आतंक और भय के खिलाफ तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है और राहुल जी की 2000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो चुकी है कि हर जिले से जल और मिट्टी लेकर के आना है, जिसका आप देख रहे हैं कि पूरे देश की एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टेचू नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, उनका उद्घाटन किया। आज लाखों की संख्या में उसको देखने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर समाज तोड़ो का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा में समाज कल्याण विभाग की ओर से ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। ट्राई साइकिल पाकर दिव्यांग जनों के चेहरे पर खुशी दिखी। समाज कल्याण विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट परिषद में कुआकोंडा विकास खंड के तहत दिव्यांग हुंगी मिड़ी यामी और ग्राम पंचायत गढ़मिरी के सुमाइडू को समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण प्रदान योजना के तहत सामान्य ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सदस्य मालती नंदलाल मुंडामीके के हाथों दिया गया। योजना के तहत ऐसे सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नंदलाल मुडामी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी संतोष टोपो समेत कार्यालयहीन कर्मचारी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।